एंड कमिटिंग अ क्राइम इंक्लूडिंग ड्राइविंग वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये ज़्यादातर हो सकता है अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो बट अवॉइड करिए। अगर आप पकड़े गए आपने अल्कोहल पिया एंड बाद में आप ड्राइव कर रहे हो यार कुछ होता है तो होता है। बहुत सारे बच्चे आके जो पीआर लेते हैं वो हम कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर आते, तो उसमें कैसे पीआर मिलते हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए अगर एंड क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आपको सीईसी के अंदर चाहिए, जो ना 85% स्टूडेंट्स उसके अंदर ही पीआर होते हैं, वो आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आप ये सीईसी के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे तो प्लीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि यू आर अ रेफ्यूजी। ओके गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाला है रिलेटेड टू एक्सप्रेस एंट्री। हमारा ये एपिसोड 2 है हमारी पूरी सीरीज़ में लेट्स गेट पीआर में। तो पहले एपिसोड में अगर आपने नहीं देखा तो वो चेक कर सकते हो, जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी, सीईसी क्या होता है, देन सीआरएस क्या होता है, पीएनपी क्या होता है, पीआर के लिए कौन से क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब हमने पहले एपिसोड में बात की थी। अभी हम पूरा एक्सप्रेस एंट्री जो कि 80-85% पीपल जो सीईसी के बेस के एक्सप्रेस एंट्री में आपका पीआर लेते हो। आप एंट्री एक चीज़ है कि जिससे वो इमिग्रेंट्स को पीआर देते हैं कनाडा में, उसको एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं। उसके अंदर 3 स्ट्रीम्स आती है, ठीक है। एक हो गया कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, दूसरा हो गया फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम एंड तीसरा है फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम। अभी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके जो पीआर लेते हैं वो हम कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर आते हैं, तो उसमें कैसे पीआर मिलते हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए अगर एंड क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आपको सीईसी के अंदर चाहिए, जो ना 85% स्टूडेंट्स उसके अंदर ही पीआर होते हैं, वो आज की वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि मिनिमम ये तो रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए ही अगर आपको उसमें पीआर लेना है। तो पहली होती है कि आपको रिक्वायर्ड लैंग्वेज लेवल्स को आपको मीट करना पड़ेगा, जो गया हमारा आइल्स, ठीक है। दूसरा है कि हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा इन लास्ट 3 years ऑफ अप्लाइंग। आपको 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस चाहिए कनाडा में। तो फॉर एग्जांपल आप एक बार वर्क आपका स्टडी हो जाए, उसके बाद आपको 1 ईयर तक आपको काम करना है एंड उसके बाद ही आप इसके सीईसी में आपका वीज़ा पीआर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड जॉब कैसे होनी चाहिए, कितने आवर्स होने चाहिए, इसमें स्पेसिफिकली अगर आपको सीईसी में पीआर के लिए अप्लाई करना है तो आपके 1560 आवर्स आपको पूरे करने हैं। तो वो कुछ भी फॉर एग्जांपल आप एक फुल टाइम जॉब करो जिसमें आप 30 आवर्स पर वीक कर सकते हो जॉब, तो वो आपका 12 मंथ्स के लिए हो जाएगा 1560। या तो फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो इक्वल अमाउंट ऑफ पार्ट टाइम, फॉर एग्जांपल 15 आवर्स पर वीक आप जो जॉब में करो वो भी हो सकता है। यू कैन वर्क एज मेनी एज पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो। द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे सिर्फ आपकी 30 आवर्स ही काउंट करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा ही वो लोग काउंट नहीं करेंगे। तो आप 30 से ज़्यादा कर सकते हो डेफिनेटली, बट 30 से कम मत करो। हर वीक आपको 30 तो करने ही है, ठीक है। 1560 आवर्स होने चाहिए आपके 12 मंथ्स में। फिर दूसरा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है थर्ड कि हैव गेन्ड योर वर्क एक्सपीरियंस बाय वर्किंग इन कनाडा वाइल अंडर टेम्पररी रेसिडेंट स्टेटस विद ऑथोराइजेशन टू वर्क। अभी ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स काम करते हैं बट वो आपको लीगल स्टेटस पे होना चाहिए। आप आपके वर्क परमिट हो गया या स्टडी ज़्यादातर वर्क परमिट पे ही होंगे, लेकिन आउट ऑफ स्टेटस में अगर आपने काम किया है तो आप सीईसी के लिए नहीं क्वालिफाई होते। फिर दूसरा है कि हाउ दे कैलकुलेट योर वर्क एक्सपीरियंस। तो योर स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी पेड वर्क इंक्लूडिंग पेड वेजेस और अर्न्ड कमीशन। तो ये जो आपकी अर्निंग होती है वो आपकी पेड होना चाहिए। जॉब जो आप कर रहे हो वो पेड होनी चाहिए। कोई भी वॉलंटियर वर्क हो गया, कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ें आपको काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल वी डोंट काउंट वॉलंटरी वर्क और अनपेड इंटर्नशिप, इसमें काउंट नहीं होती आपकी। जो भी स्टूडेंट्स अनपेड इंटर्नशिप्स करते हैं वो इधर काउंट नहीं होती, या डेफिनेटली उसको वो इंटर्नशिप के बेस के ऊपर आपको जॉब मिल सकती है, बट हाँ वो सीईसी के लिए काउंट नहीं होती। फॉर पार्ट टाइम वर्क यू कैन वर्क मोर और लेस देन 15 आवर्स पर वीक एज लॉन्ग एज इट एड्स अप टू 1560। मैंने जैसे बोला टोटल 1560 आपके आवर्स होने ही चाहिए। ओ मैन बहुत ही विंड है आज, बहुत विंडी है, मेरा ट्राइपॉड हिल गया। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला 1560 आपके टोटल आवर्स होने चाहिए। यू कैन वर्क मोर देन 1 पार्ट टाइम जॉब, दैट्स टोटली फाइन। वी डोंट काउंट एनी आवर्स विच इज़ मोर देन 30 से ज़्यादा अगर आप आवर्स करोगे तो वो आपके काउंट नहीं होंगे। तो आप करो ही मत इतने, अगर कर सकते हो डेफिनेटली 30, तो लिविंग एक्सपेंस के लिए आपको 40 आवर्स करने ही पड़ेंगे। फिर दूसरा है कि कौन कौन सी चीज़ें आप करोगे तो आप ये सीईसी के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप ये ध्यान में रखिए कि यू आर अ रेफ्यूजी क्लेम्ड इन कनाडा, तो हम ऐसा है नहीं। यू आर वर्किंग विदाउट ऑथोराइजेशन प्लीज़ काम मत करिए। आपको ऑथोराइजेशन चाहिए ही, आपको वर्क परमिट होनी चाहिए आपके पास या स्टडी परमिट होनी चाहिए।
योर वर्क एक्सपीरियंस वॉज गेन विदाउट टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस इन कैनेडा। सो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको गेन करना है विदाउट टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस। लाइक आपका टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस है उसके अंडर ही आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस गेन करना है। फिर आपका जो भी जॉब है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी जॉब आपको करनी है। सो वो हो गया कि नॉक ओ, नॉक ए, नॉक बी। ओके, नॉक ओ में आता है आपका मैनेजर की जो जॉब्स होती है, नॉक ए में आता है आपका प्रोफेशनल जॉब्स है, नॉक बी में आती है आपकी टेक्निकल जॉब्स। तो इन 3 नॉक कैटेगरी में ही आपको 1 ईयर जॉब करनी है। अगर आप नॉक सी में करोगे तो आपका नहीं होगा। आप गूगल पे जाके आपकी जो भी फील्ड है उसका नॉक कोड आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है ओ ए बी तो यू कांट अप्लाई अंडर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ओके, सो ये ध्यान में रखिए ये चीज़। एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क एक्सपीरियंस गेन while working while you were a full time student even if you are an co-op doesn't count towards the minimum requirement for this program। ये खास ध्यान रखिए कि अगर आप वर्क बहुत सारे लोग मुझे अभी ये कहेंगे कि तो क्या मतलब है, तू इतने टाइम से कह रहा है कि ये पार्ट टाइम जॉब फील्ड की ढूंढो। अगर नहीं भी कर रहे थे वो पीआर में हेल्प तो कर नहीं रहा है डायरेक्टली। डेफिनेटली आप यहाँ पे सही हो कि डायरेक्टली कुछ भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर इम्पेक्ट पड़ नहीं रहा है आपकी सीईसी के ऊपर, जो आप एक्सप्रेस एंट्री में आपका लगाओगे पीआर। बट आपको क्या है कि अगर आपने 2 इयर्स तक फॉर एग्जांपल बेल में भी आपने काम किया या कहीं पे भी आपने कोई अच्छी जॉब, अच्छी कंपनी में आपने पार्ट टाइम जॉब की है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप करोगे तो आपको वो इजीली जॉब मिल सकती है आपकी। आपको इजीली जब आप स्टडी करके वर्क परमिट पे आओगे तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी कंपेयर टू द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग इन एनीवेयर एल्स, सबवे में काम कर रहे हैं या पिज़्ज़ा में काम कर, कहीं पे भी काम करे, उनको क्या होगा, वर्क परमिट के बाद वो 1-2 मंथ्स आपको जॉब अच्छी ढूंढने में लग जाएंगे। ठीक है, सो इट टेक्स टाइम। उसके बाद फिर आपको लगेगा कि पहले से ढूंढ लिया होता तो अच्छा होता है। दूसरा एक बेनिफिट ये होता है कि आपने 2 ईयर काम किया है तो कई आप भले ही 2 ईयर पार्ट टाइम कर रहे हो, कहीं पे ये लोग नहीं कहेंगे कि भाई तूने 20 घंटे वीक में किया। कंपनी आपको ऐसा ही कहेगी कि दिस गाय इज विद अस फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, राइट। तो ऐसा नहीं कहेंगे भाई तू पार्ट टाइम कर रहा था। सो अगर आपको मिल रही है तो डेफिनेटली, नहीं मिल रही तो चल जाएगा, बट यार मेक इट अ प्रायोरिटी, मिल जाएगी आपको भी। फिर एजुकेशन का क्या है कि कौन कौन से एजुकेशन हमें चाहिए, कौन सी डिग्री वैलिड है या कुछ ऐसा आपको डाउट हो तो देयर इज़ नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो डोंट वरी, आपको कोई भी एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने इंडिया और कनाडा की कोई भी एक डिग्री चाहिए आपको, आपका कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। दैट्स जैसा नॉक ओ ए बी है, ऐसा कुछ भी प्रोग्राम में नहीं है कि आपने ये प्रोग्राम किया है, आपने अच्छा प्रोग्राम बैचलर्स किया है तो ही मिलेगी, ऐसा नहीं है आपने डिप्लोमा किया है तो भी मिलेगी, आपने डिफरेंट बैचलर्स किए तो भी मिलेगी। ठीक है। एंड लैंग्वेज एबिलिटी में क्या है कि अगर आपकी नॉक ओ और ए की जॉब है तो आपको CLB 7 चाहिए, एंड अगर आपकी नॉक बी की जॉब है तो आपको CLB 5 चाहिए। तो अगर आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हो CLB 5 में मतलब आपका रीडिंग में 4 होना चाहिए, राइटिंग में 5, लिसनिंग में 5 एंड स्पीकिंग में 5 एंड 7 में सब में 6 होने चाहिए। तो वो तो इजीली आ जाएंगे। एंड IELTS आपको जनरल देनी है इसमें। ठीक है। फिर है थोड़ी सी चीज़ें, ये बहुत डार्क सिनेरियो है जो आपको बहुत ही कंसिडर करना है अगर आपको कनाडा में PR लेना है, तो जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अगर आपने आप कनाडा में 2 इयर्स की पढ़ाई कर रहे हो, एक ईयर वर्क कर रहे हो, तो उसमें ये गलतियां मत करो। अगर आपने ये गलती की तो आपके लिए परमानेंटली PR ऑप्शन बंद हो सकता है कनाडा में। आई एम टॉकिंग इट आई एम सीरियस अबाउट दिस, राइट। कि इसमें उन्होंने टोटली लिखा है, आपको मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा, आप पढ़ सकते हो अपने आप ही। टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट, आपने कुछ भी इलीगल थिंग में मत आओ। इन शॉर्ट, वायलेंस और टेररिज्म, मेंबरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दिस। आपने कोई भी कुछ भी कर रहा है, टेररिज्म हो गया या कुछ आप करोगे तो नहीं ही, बट एक कॉमन है कि आप क्राइम में आ जाओ, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बीइंग अ सीनियर ऑफिसर इन अ गवर्नमेंट एंगेज इन ग्रॉस ह्यूमन राइट वायोलेशन और सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल सैंक्शंस और समथिंग, एंड कमिटिंग अ क्राइम इंक्लूडिंग ड्राइविंग वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये ज़्यादातर हो सकता है अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो, बट अवॉइड करिए। अगर आप पकड़े गए, आपने अल्कोहल पिए एंड बाद में आप ड्राइव कर रहे हो यार, कुछ होता है तो होता है। बहुत सारे बच्चे इधर आके, आई एम नॉट टेलिंग एनी स्पेसिफिक पर्सन, बट आई हैड सीन पीपल जो यहाँ पे आके बार्स में एंड जाते हैं। डेफिनेटली गो एंजॉय यार, बट एक बात याद रखिए, अगर आपने पी है तो आप ड्राइव मत करिए। एंड अगर आप ड्राइव करते पकड़े गए तो आपको इधर बहुत स्ट्रिक्ट फाइन भी है एंड आपकी एक इमेज बनती है बैकग्राउंड की। एंड अगर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड आया या आप कोई भी इस एक्टिविटीज़ में आए तो आपके लिए CEC परमानेंटली क्लोज हो सकता है। तो ये पूरा CEC का मैंने आपको बोला
तो ये एक फील्ड है। फिर दूसरा है फेडरल, जो मैंने आपको बोला फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, ये इनके लिए जो इंडिया से पढ़ के डायरेक्ट आना चाहते हैं। फिर फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम भी उनके लिए जो इंडिया से पढ़ के डायरेक्ट आना चाहते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने सिर्फ CEC की बात की, क्योंकि 90% मेरी ऑडियंस यहाँ पे पढ़ रही है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी PR से रिलेटेड डाउट हो या कुछ भी डाउट, आप नीचे कमेंट में ड्रॉप कर देना, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। एंड दैट्स ऑल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक अराउंड 60-70%। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करे, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स।